प्रभात मंत्र, मैं रूपेश कुमार और आज आ चुका हूं जैप के धरना स्थल पर, जहां पर मैं बातें करूंगा और जानूंगा कि अभी तक इनमें जान है या फिर जान ख़त्म हो गई है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि संख्या में कुछ कमी दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये अडिग हैं, डटे हुए हैं और लगे हुए हैं। हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको अब तक क्या इन्होंने रणनीति तैयार की है। तो हम रूबरू होते हैं यहाँ पर बैठे अभ्यर्थियों से और बातें करते हैं। यहाँ पर बैठे एक अभ्यर्थी से। जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं। दिनेश कुमार। दिनेश जी, 13वां दिन लगातार संघर्ष आपकी जारी है। बताएं अब तक क्या आप लोगों ने रणनीति की है और क्या अभी तक समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हुई हैं? हम लोग के साथ तो समस्या पर डे उत्पन्न होता है, पर डे उस समस्या को सोल्यूशन करते हैं, पर डे उत्पन्न होता है। हिम्मत टूटता है फिर बनाते हैं, टूटता है फिर बनाते हैं। आप देख सकते हैं हर लड़का का चेहरा में मायूसी होता है। फिर मायूसी होने के कारण हम सब लड़का मिलते हैं, फिर उसी को में मायूसी में फिर 2 बूंद खुशी डालते हैं, उसी में सबको खुशी मैनेज करते हैं। पर हेमंत सरकार आज तक हम लोग के लिए एक छोटा सा बात तक करने के लिए नहीं आया सर। और क्या बोल सकते हैं हम उनके लिए। हम लोग इतना बड़ा त्यौहार होली, सबको अपना घर जाता है। भारतवर्ष में सबसे बड़ा त्यौहार होता है होली, जिसमें सब कोई घर अपना द्वार आते हैं कि परिवार के साथ होली मनाएंगे। पर हम लोग को होली नहीं मनाए सर। हम लोग होली में घर ही नहीं गए। माँ बाप फ़ोन कर रहे हैं, रोते हैं, मम्मी बोलती है घर आ जाओ बेटा, वहाँ छोड़ दो, घर आ जाओ। पर हम लोग घर नहीं गए क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज संघर्ष करेंगे तभी कल जाके हम माँ बाप को सुख दे पाएंगे। आज संघर्ष नहीं करेंगे तो कल माँ बाप को हम लोग सुख नहीं दे पाएंगे। लेकिन हेमंत सरकार को हम लोग बोले कि संघर्ष करके आप लोग को बैठाएं सिंहासन पे भैया, लेकिन आप उस सिंहासन का फ़ायदा उठा रहे, पर हम लोग को बात नहीं सुन रहे हैं। अब क्या हम लोग लड़ते रहेंगे, अनिश्चित काल धरना है चल रहा है। जब तक नहीं सुनेगा तब तक हम लोग बैठल कैसे रहेंगे। सुनाइएगा? अभी तक आपका कोई मंडल आपने तैयार किया है जो जाकर बात किया हो? अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों ने किया है अभी तक? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है सर। तो फिर कैसे आपकी बातों को सुनेगा, कैसे जानेगा? क्या सोच रहे हैं आगे का? आगे देखते हैं, नेता लोग से बात करेंगे। वार्ता तो हो रहा है, कल चलेगा लाइव वार्ता। लाइव वार्ता कल होगा? जी सर। ये बताएं कि 13 दिनों से आप भी डटे हुए हैं, लगातार हम आपसे बातें कर रहे हैं। जो आपके पीछे क्राउड दिख रहा है, जो संख्या दिख रही है, संख्या में कमी भी आ रही है, बढ़ भी रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। क्या अंदर का पेशेंस लूज हो चुका है आप लोगों का? नहीं, हमारे अंदर का पेशेंस लूज नहीं हुआ है। यहाँ जो भी लड़के लोग आते हैं और यहाँ से जो जाते हैं वो अपनी मजबूरी के लेकर के जाते हैं। उनका बच्चे का भोजन नहीं भरपाई होता है तो यहाँ से जाएंगे, 2 दिन काम करेंगे और अपने बच्चे का भोजन देंगे। यहाँ बैठने से कितने आते हैं, फिर नए लड़के आएंगे, अपना परिवार का जो भी भरण पोषण रख करके 2 दिन 4 दिन निकाल करके आएंगे, यहाँ बैठेंगे और फिर जब वहाँ से वही स्थिति, फिर 1 दिन 2 दिन का भोजन रहेगा, भोजन ख़त्म होगा, फिर यहाँ से जाएंगे, मजदूरी करेंगे और अपने बाल बच्चे को भोजन चलाएंगे। यही हमारे जितने जब का सफल अभ्यर्थी है, ये सबके ही घर में यही स्थिति है और यही स्थिति को झेलते हुए सरकार से बार बार आग्रह कर रही है कि कुछ तो हमारी व्यथा को समझे। तो ये तो आपके साथ भी हो रहा है, आपके घर में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप क्यों नहीं हट रहे हैं? नहीं, यहाँ तो कम बेशी हम भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी जाता हूँ। अपने घर वाले को जो भी भरण पोषण करना हो, मजदूरी करना हो, वो करके ही उनको कुछ न कुछ सांत्वना दे करके ठीक है वो जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या वहाँ बैठने से कुछ हो रहा है। फिर भी हम लोग आस पर हैं कि सरकार जिस तरह से उपचुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी मीडिया के सामने उन्होंने आह्वान किया था कि जो भी ये जैप के सफल अभ्यर्थी है, इनका मांग जायज़ है और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो वही अपने परिवार वालों को आश्वासन देते हैं कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस देश में सबसे बड़ी महानता दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो कि एक आवाज़ नहीं, वो सभी मीडिया के आवाज़ और सभी मीडिया के आवाज़ उठाने के साथ साथ वो देश के जितने भी जनता हैं उनके कानों तक पहुंचती है। तो सबको जानकारी दे दी गई है सरकार द्वारा कि नहीं, इन लोग का मांग जायज़ है तो हम पूर्ण करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगातार बैठे हैं ताकि सरकार को याद रहे कि जो वादे किए हैं वो हमें पूरी करनी है। आपकी मौत हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी, सरकार को मालूम भी नहीं चलेगा। ये वो जगह है, आपको लगता है? सही बात है सर। यहाँ पे कुत्ता नहीं भूकने आता है सर, तो सरकार क्या देखने आएगी यहाँ?
तो फिर आप अपनी आवाज़ को बुलंद कैसे करेंगे, अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे कैसे सरकार आप ही लोग के तो जरिया बने हैं सर। आप ही लोग के जरिए ना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई जरिया नहीं है। वार्ता के लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? वार्ता के लिए सोचे हैं कि सरकार आपके माध्यम से मैं जो भी सत्ता पक्ष के पार्टियां हैं उनसे आपके माध्यम से उनको सूचित करता हूं कि कम से कम एक बार वार्ता के लिए हमें बुलाएं। ठीक है, सरकार ना आए, अपने काम में 3.25 करोड़ जनसंख्या है झारखंड की, सबको देखे, सिर्फ मेरे ही ना देखे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको सूचित करता हूं कि कम से कम एक बार हम लोग के वार्ता के लिए बुला। इसलिए वार्ता के लिए बुला कि ये हमारे जो विज्ञापन संख्या है 2011 जो कि जैब का द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित करना बाकी रह गई है, तो यहाँ किस मामले में ये पेच फंसा हुआ है, तो हमें भी बुलाकर वार्ता कर ले, ताकि हमारी गलती की वजह से पेच फंसी है या सरकार की गलती की वजह से पेच फंसी है। अगर हमारी गलती से पेच फंसी होगी तो मैं सरकार से दंडवत प्रणाम करके और धरना से वापस चले जाएंगे। अगर सरकार की गलती होगी तब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। यहाँ तो हमारे तरफ से ये साफ दिखने को नज़र आ रहा है कि ये हाँ, जो मेरा कर्म था वो कर दिया, पूर्ण किया, दौड़ धूप जो भी प्रक्रिया है वो सबको पूर्ण किया। अब कार्य रह जाती है सरकार को। अब जब सरकार खुद कार्य नहीं पूरी करेगी तो इसमें तो मेरा गलती कुछ नहीं है। तो मैं यही सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार अपना गलती को स्वीकार करे और हमारी मांग को पूर्ण करे। अगर हाँ हो सकती है कि किसी कानून के वजह से सरकार को मेगा सूची जारी करने में दिक्कत हो रही है, तो एक सर्वदलीय बैठक करे, जिसमें सर्वदलीय बैठक करके उन्होंने कहे कि इसे युवाओं के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए शीघ्र द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित करने का निर्देश जारी करती है। सर्वदलीय बैठक में सभी दल के विधायक अपना मोहर लगाएंगे, जो उनका लीडर होंगे तो सब मोहर लगाएंगे और सर्वदलीय सर्वसहमति के साथ हमारी मांग भी पूर्ण हो जाएगी और कानून भी बना रहेगा। अगर ऐसी कानून लगेगी तो न जाने कितने युवा का तो भविष्य बर्बाद हो चुकी है और आगे भी होगा। इसीलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप उनसे मिलिए तो वही कहिए कि ऐसे कानून को लागू मत करिए जिससे कि युवाओं के भविष्य नर्क में चला जाए। साथ एक और अभ्यर्थी हैं, जानेंगे कहाँ से हैं। आप कहाँ से हैं? जी हम रांची से ही हैं। जी, आप धरना स्थल पर कब आए? जी हम आज आए हैं, जो इससे पहले धरना पे हम इस जगह पे भी आए हुए थे, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति इस तरह से छितिर वितिर हो चुकी है कि हम ना घर का एक कप चाय जो होता है 5 रुपये का आता है सर, हम उसको नहीं पूरा कर पाते हैं। इसीलिए हम मजदूरी कर रहे थे। तो मेरे भाई लोग हमको फ़ोन किया, हमको बोला कि भाई आ जाओ 2 दिन के लिए, फिर तुम चले जाना। हम इसलिए आए हैं कि चलो मेरे भाई लोग, हम लोग एक उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं कि अगर आज हम इस धरना पे बैठेंगे तो हो सके झारखंड सरकार की दुआ या दया हमारे ऊपर पड़ी तो हम कल जाके अपने सुनहरे भविष्य की आस में यहाँ पर हम बैठे आ गए हैं फिर रिटर्न। और जो जिस स्थिति पे हम हैं सर, खाने के लिए चावल नहीं होता है घर पे। जो बोला जाता है आदिवासी हैं, हम एक आदिवासी लड़का हैं, लेकिन हम अगर मजदूरी नहीं करेंगे ना सर, नमक से लेकर पानी तक खरीद के पीते हैं हम। ये स्थिति है, इसी कारण से हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भी हम हो सकते थे, लेकिन मेरे कुछ घर का आर्थिक स्थिति है, जो घर परिवार चलाता है, माँ बाप है, उस सबको भरण पोषण करना पड़ता है। एक मजदूरी करते हैं हम, जिसको बोला जाता है रोड पे जो ईटा मसाला बनाया जाता है, वो मजदूरी करते हैं हम। अभी आपके साथ इतने साथी आपके बैठे हुए हैं, इतने अभ्यर्थी हैं जो कि पास आउट किए हुए हैं, साथ में आपके साथ में जुड़े हुए हैं, इनका भी घर है, इनके भी बाल बच्चे होंगे, हाँ। इनके माँ पिताजी होंगे, इनकी भी स्थिति आपके जैसी होगी, लेकिन ये टिके हुए हैं, क्यों? सर ये लोग मेरे घर गए हुए हैं, ये हमको देखे हैं। एक खपरपोश घर है, ये जो तिरपाल है सर, इस तिरपाल को जो हम बांध के घर पे रहते हैं, ये लोग सारे मेरे साथी गए हैं मेरे घर, ये देखे हैं। इसी कारण से हम वो बोलते हैं कि हम तुमको जब अर्जेंट बुलाया जाए तब आप आइए। इससे पहले हम जो मोरवादी में धरना में थे तो अनशन पे हम थे, जो कि सीता सोरेन जी हमको अनशन तुड़वाई थी जूस पिला के, और बोली थी हम सरकार हमको मतलब कुछ भेजा गया है सरकार की तरफ से आपको आश्वासन देने के लिए, आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन जब वो आश्वासन तोड़वा के चल गए, ठीक आज से 15 से 20 दिन पहले हम उनसे मिले थे उनका आवास में। हम लोग 4 लड़का गए हुए थे,
वो बोली ठीक है हम विधानसभा में मुद्दा उठा देंगे, लेकिन विधानसभा क्या भैया, कहीं नहीं उठा मुद्दा। जिस जगह पे मुद्दा उठता है, जिस जगह से न्याय की उम्मीद है, उस जगह पे भी नहीं उठा मुद्दा। तो ये थे जैप के सफल अभ्यर्थी जिनकी जो मांगे हैं 11 साल से लगातार करती आ रही हैं सरकार से। 3-4 सरकारें तो इन्होंने देख ही ली होंगी। इस सरकार से फिर इनको उम्मीद है कि शायद इनकी बातों को मान ली जाएगी। रही बात कि कुछ अभ्यर्थी यहाँ से चले गए थे, जाने का मुख्य कारण तो हमने आपको दिखला दिया, सुना दिया इनके मुंह से कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो कि अपने घर को ये चला सके सही रूप से। अब देखना ये है कि सरकार की नज़र इन भविष्य पर, इन अभ्यर्थियों पर कब पड़ेगी और क्या इनकी मांगे जो हैं वो जेन्युइन है या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे चेहरे हैं जो मैं अपने कैमरे में आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा कि इन चेहरों के पास सवाल तो काफ़ी है, सरकार उसका जवाब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन चेहरों को देखिए, सामने आप देख सकते हैं कि इनकी एक एक आँख जो है वो सवाल से भरी हुई है। वो सरकार से सवाल करेगी और सरकार से जिस दिन ये सवाल करेगी तो शायद जवाब देने में सरकार को मुश्किलें भी हो सकती हैं। यहाँ पर धरने स्थल में ये 13 दिन से बैठे हुए हैं जैप के अभ्यर्थी, और एक तरफ देखें तो 24 दिनों से बैठे हुए हैं होमगार्ड के जवान। ये आंदोलन का एक जमघट बन चुका है। ये ग्राउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के लिए बनाया गया है। लगता है सरकार को ये मालूम है कि ये जगह जो दिया जा रहा है वो आंदोलन करने के लिए देंगे, ना कि नौकरी देंगे। अभी तो आने वाले समय में बताएगा कि सत्ता में बैठे या सत्ता में नहीं बैठने वाले लोग आखिर इन पर अपनी दया दृष्टि बरसाएंगे या नहीं। कैमरामैन सूरज के साथ रुपेश कुमार। Audio Jungle.